छोड़ दो, मैं डेमोक्रेसी के लिए मरना चाहता हूँ। डेमोक्रेसी का खतरा बर्दाश्त नहीं। पहले हम सोचते थे भाई साहब कि मोदी जी की सरकार कैसे बन गई। तो हम सोचते थे जैसे भाई से पूछा वोट दे रहा हो क्या, ना है। उनसे पूछेंगे वोट दे रहा हो क्या, ना है। अब पता चला कैसे जीत गया। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। बिहार में चुनाव आयोग और बीजेपी की वोट चोरी का पर्दाफाश हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ही घर में 269 वोटर रहते हैं। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर, पता चला कि नाम ही नहीं है उसमें। और फिर आपने चेक किया नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया हमें, इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी। आपको क्या लगता है आप जैसे कितने लोग हैं? सर एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग हो गए। आप कितने पोलिंग बूथ से हो? अभी सर मेरे 3-4 बूथ का है। ये 3-4 बूथ का है। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए लेकिन राहुल गांधी ने जो वोट के मसले पर जो रिसर्च कराई और जो मामला किए वो सब सामने आ गए। हकीकत ये है कि आज मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मेरा जेन्युइनली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ये मेरे जहन में बड़ी बात कह रहे हैं। मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। अगर उसका इलेक्शन मशकूक है तो फिर वो मेरा प्राइम मिनिस्टर कैसे है? वो तो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्शन कमीशन ने नॉमिनेट कर दिया है हो गए। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। इस कैंपेन का पूरा समर्थन कीजिए, प्लीज सपोर्ट दिस कैंपेन फुली। हमारे वेबसाइट पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, डेटा है। आप इस मूवमेंट में शामिल होइए और हिंदुस्तान में जो वोटर चोरी हो रही है उसको रोकने का काम कीजिए। धन्यवाद। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा वोट चोरी को लेकर के। जिस तरह से पूरे मुल्क में एक हंगामा खड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे नया इंकलाब पैदा हो रहा है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, आइन को बचाने के लिए, और खास तौर से अपोजिशन में जैसे कुछ हरकत और हरकत आई है। जिस तरह से पहली बार अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या और इस कबील के जो बड़े लीडर हैं वो डिटेन किए गए, उन्होंने धरना किया, प्रदर्शन किया। तो इस पर हम बात करेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट इशू है। हमारे साथ मौजूद है IMCR के चेयरमैन और साबिक मेंबर पार्लियामेंट और कौम की बहुत मजबूत आवाज पूरे मुल्क में काम करती है। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। अदीब साहब कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरे सबूत पेश किए हैं, अब तो मोदी जी की जो लोकसभा सीट है वहां से भी ऐसे सबूत आ रहे हैं कि गोया वहां भी चोरी की गई है। जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के कांग्रेस सदर हैं, उन्होंने चूंकि वो मुकाबले में थे, उन्होंने भी अब इल्जाम लगाया है कि ये चोरी की गई है और ये वाराणसियों को ठगा गया है। बिल्कुल हकीकत यही है कि पूरे हिंदुस्तान पिछले 2 इलेक्शंस में, खासतौर से महाराष्ट्र जहां हम लोगों ने फॉलो किया था, और जो जनरल इलेक्शन हुआ वहाँ, स्पेशली कर्नाटका और हरियाणा में तो हम लोग खुद गए थे और हमारा असेसमेंट था। ऐसा नहीं है कि हम कोई बिल्कुल अनाड़ी लोग हैं। सन 70 से लेकर आज तक हमने सारे इलेक्शन में हिस्सा लिया है। अभी तक जो अपोजिशन का रोल था वो ये था कि हम फेसबुक पे लिख दें, ट्विटर पे लिख दें, और जब तक कि आप ज़मीन पे नहीं आएंगे। हमारी जवानी गुजरी है सड़कों पर सियासत करके। हमारी उम्र के सारे साथी कभी न किसी वक्त वो जेल जरूर गए, उन्हें कभी खौफ नहीं आया। हमने दरिया बिछाई अपने लीडरों के लिए। ये चीज़ का फौजदार अपोजिशन में था। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी
मुलायम सिंह की पार्टी संघर्ष करके आई थी, वो भी बाहर नहीं निकल रहे थे। कांग्रेस ने तो बिल्कुल छोड़ ही दिया था, कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन राहुल गांधी ने जो वोट के मसले पर जो रिसर्च कराई और जो मामला किए, वो सब सामने आ गए। लेकिन आप हैरत अंगेज है इलेक्शन कमीशन। लोग कहते हैं आप इलेक्शन कमीशन को मानिए, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो ये है, लेकिन ये इलेक्टेड बॉडी नहीं है, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट की बॉडी है। क्योंकि अभी तक दस्तूर ये था कि लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ द गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट जज। अब चीफ जस्टिस को तो आपने हटा दिया, जो नेचुरल अंपायर है, न्यूट्रल अंपायर है। अब कहा कि साहब 2 गवर्नमेंट के लो, 1 अपोजिशन का। तो जब आपने ये कर दिया तो ये जो दोनों इलेक्शन कमिश्नर हैं, पिछला वाला और ये दोनों इलीगल है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप तो एक पार्टी है। और ये भी इसलिए कि एक दिन पहले आपसे रिजाइन कराया गया IAS सर्विसेज से, और दूसरे दिन आपने उनको अपॉइंट कर दिया। अब वो इतना मज़ाक़ खेज आदमी है, वो राहुल गांधी से कह रहा है एफिडेविट दीजिए। अगर आपके घर में डकैती पड़ जाए तो पहले आप एफिडेविट दीजिए, जब FIR लिखी जाएगी। अगर आपका बेटा मार दिया गया है तो पहले जाके एफिडेविट दीजिए कोर्ट में कि साहब मेरे बेटे को मार दिया, FIR कर दीजिए। ये किस किस्म का मसखरा आदमी है? यानी हैरत है कि एफिडेविट मांग रहा है। तुम्हारे सामने सारे सबूत हैं, तुम्हारे अपने डॉक्यूमेंट्स के बाद। हकीकत यह है कि आज मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मेरा जेन्युइनली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ये मेरे जहन में बड़ी बात कह रहे हैं। मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। अगर उसका इलेक्शन मशकूक है तो फिर वो मेरा प्राइम मिनिस्टर कैसे है? वो तो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्शन कमीशन ने नॉमिनेट कर दिया है और हो गए। अब इसकी जो भी सजा वो दे माने, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि अपोजिशन ने जो इस वक्त अपना जोर दिखाया है, इस पे कायम रहना चाहिए। और आप देखिएगा कि ये सबको एहसास हो जाएगा, क्योंकि हम सबका खुसूसन मुसलमानों का ताल्लुक इस मुल्क से आइन की वजह से है। हमको जो हुकूक दिए गए, उन्हीं हुकूक की बुनियाद पर हमने मुस्लिम मुल्क को छोड़ दिया था कि भाई हमारे हुकूक हैं, हम बराबर के हिस्सेदार हैं। हमें हमारे खिलाफ जब भी कुछ होगा तो आइन हमारी हिफाजत करेगा। उस आइन को तोड़ने की जो कोशिश करी, उसमें अपोजिशन ने खामोशी अख्तियार रखी। लेकिन अब इलेक्शन का जब ये अंदाजा हुआ कि भाई इस तरह से तो कोई जीत ही नहीं सकता है, वोट या तो बढ़ा दो, और अगर तुम्हारे खिलाफ वोट पड़ रहा तुमको काट दो। तो इसके बाद अंदाजा ये हो गया कि ये सरकार नहीं जाएगी। और एक बात मुमताज साहब ये भी है कि जब फासिस्ट फोर्सेस पावर में आ जाती हैं तो आसानी से हटती नहीं है, वो सिर्फ इनकलाब से ही हटती है। तो अगर ये किसी को गलतफहमी है तो सब बातें तो सामने रखी गई। बिहार में जो अभी उन्होंने किया है, और अजीत अंजुम और दूसरे यूट्यूबर्स ने जो सब उसको दिखाया है, उसके बाद तो कोई शक शुबा है नहीं। अगर सच में लेकिन अदीब साहब, इससे पहले आपको याद होगा यूपी इलेक्शन में भी अखिलेश यादव ने बहुत सारी चीजें पेश की थी, सबूत पेश किए थे, ट्रक तक दिखाए थे कि कैसे EVM को लेकर के, और जो वोट काटे गए थे बहुत सारे इलाकों, हम खुद जानते हैं। नहीं वो तो देखिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं, ये कहने का मतलब ये है कि अभी तक तो ये था, आपने रामपुर में देखा था जब आजम खां आ रहे हैं, या बदायूं में, ये सारी जगहों पे मुस्लिम बस्तियों में ओपनली मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया, और वोटिंग परसेंटेज मुस्लिम इलाकों में गिराई गई। ये सब टेलीविजन पे है। लेकिन क्या करें, जब अदालत को नहीं दिखाई पड़ रहा, आप क्या करेंगे? जब अदालत को नहीं दिखाई पड़ रहा है
कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा बचा नहीं है जो डर न गया हो, सहम न गया हो। लेकिन जब आप सड़क पे आते हैं तो उस इंस्टीट्यूशन में जो बिके हुए लोग हैं उनको भी खौफ आता है कि अगर पार्टी पलट गई तो सिर्फ एक ही जगह बची है, वो जेल का फाटक। तो उस वजह से ये थोड़ा खौफ इन पे डेवलप हुआ है। राहुल गांधी ने कम से कम ये किया है, राहुल गांधी ने कम से कम ये किया है कि हर चीज का सबूत देने के बाद फिर उन्होंने इल्जाम लगाया। अभी तक कहते थे सबूत लाइए, अब तो सबूत उन्हीं की जो वोटर लिस्ट है, उन्हीं के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को बता दिया उन्होंने कि ये क्या हो रहा है। लेकिन आज जजमेंट होना था, मुझे मालूम नहीं है कि क्या जजमेंट अभी तक आया है, लेकिन अब अदालत का काम है। अब अदालत के ऊपर भी उतनी ही जिम्मेदारी जितनी एक आम पॉलिटिकल लीडर को। अदालत अब क्या करती है ये देखना पड़ेगा। मूवमेंट की बात करें अदीप साहब, तो जब भी कोई इस तरीके का मूवमेंट शुरू होता है तो कोई नया इशू ला के खड़ा कर दिया जाता है। कल ही आप देखिए कि जब जंतर मंतर पर धरना चल रहा था तो हमने देखा कि फतेहपुर में एक पुराने मकबरे को घुस करके जो है तोड़ फोड़ कर दी वहां पे, और एक पूरा हंगामा, और पुलिस बड़ी तमाशाई बनी। तो इस तरह के इश्यूज ला देते हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम एक बात के लिए अब तैयार रहे मुसलमान कि जो जो इनकी गद्दी हिलेगी उतने ही सितम हम पे वो करेंगे। हमको बहुत समझदारी से इस वक्त बिहेव करना होगा। ये गद्दी जाने से पहले पहले आखिरी जो कोशिश होगी कि किसी सूरत से हिंदू मुसलमान को ये वापस ले आए। इस तहरीक में हिंदू मुसलमान नहीं आ पा रहा है। ये जालिम लोग हैं और इनको गद्दी आसानी से छोड़ने का ये तैयार नहीं होंगे। इस वक्त तो उनके पास इंस्टीट्यूशंस भी हैं, और मैंने देखा कि इतना पहली बार 20-25 साल के बाद पहली बार इतना ज़बरदस्त एहतजाज हुआ। यानी आप सोचिए कि ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के अलायंस है उनके एमपी भी कल शिरकत में थे। तकरीबन 300 यानी मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेयर टू यस्टरडे डेमोन्स्ट्रेशन में थे वो। लेकिन किसी अखबार की सुर्खी देखिए आपने फ्रंट पेज की नहीं, बल्कि ये एक अखबार में मैंने पढ़ा कि इलेक्शन कमीशन ने 20 लोग बुलाए थे, वो गए नहीं। ये हालत है इस मुल्क की। अगर यहाँ यूट्यूब वाले और यूट्यूबर्स ना होते, अब उन पे भी बंदिश आएगी, उसकी वजह से आपको कुछ थोड़ा बहुत दिख जाता है, नहीं तो ये सब कुछ खत्म ही कर चुके थे। मैं ये समझता हूँ कि ये जो तहरीक है इसको अगर मेंटेन कर ले गए ये लोग तो मोदी साहब को गद्दी छोड़नी पड़ेगी, ये मेरा यकीन है। ऐसा हो सकता है। ऐसा इसलिए होगा कि अगर आप अवामी सतह पे देखें, किसी शोबे में जाएं और किसी ग्रुप और ग्रोह से बात करें, कोई खुश है? किसी मेरे नौजवानों को देख लीजिए, किसानों को देख लीजिए, दूसरी जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनका हाल देख लीजिए, जो बिजनेस कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए किस हालत में है। करप्शन अपने उरूज पर है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, फिर क्यों जीत रहे हैं? अरे इतना तो हिंदू कम्युनल नहीं हुआ है कि तो तुम गालियां दे दे के भी हराते रहो। ठीक है, कुछ परसेंटेज एक है जो जहर जिनके जिस्म में पहुंच गया है नफरत का, लेकिन हिंदू सोसाइटी तो अभी कम्युनल नहीं हुई है, फिर भी ये जीत रहे हैं। तो इसलिए जो अब अपोजिशन के लोगों को ये खतरा हो रहा है कि मेरी गद्दी भी जाएगी। अब इनकी पूरी कोशिश होगी ये ढूंढ ढूंढ के मुसलमानों के मकबरे, मस्जिदें, खानकाहें ये सब गिराएंगे। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई अमल करने वाला नहीं है। और जब जाहिलों के पास हुकूमत आ जाती है तो उस समाज का वो हश्र करते हैं जो हमने आज की जाहिल हुकूमत के सामने देख लिया। पूरे समाज को नफरत की एक भीड़ पैदा करती
कहीं इंसान बचे ही नहीं। एक दूसरे को नफरत की मजहब के नाम पे, बिरादरी के नाम पे एक दूसरे से मिल रहे हैं, नफरतें कर रहे हैं। इस मुल्क को 10 साल नहीं 25 साल पीछे कर दिया। ये मुल्क 25 साल पीछे हो गया। नहीं तो क्या लग रहा है कि अखिलेश और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ये मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं? आप इनके अंदर कैसी इसका पहला तजुर्बा तो मुमताज साहब बिहार में होगा। मैंने एक ज्वाइंट मीटिंग में जिसमें सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे हर पार्टी के, हाथ जोड़ के ये कहा था, ये वक्त पार्टी को बड़ा करने का नहीं, ये वक्त मुल्क बचाने का है। अगर बिहार के इलेक्शन में सीटों पे झगड़ा न करके और बेहतरीन कैंडिडेट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी अलायंस खड़ा करती है तो इनका वजूद खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वही रविश रही कि मौका अच्छा है, मोदी की सरकार कमजोर हो गई है, हमारी पार्टी बड़ी बन जाए, तो फिर नाकामयाबी होगी। ये समझदारी पॉलिटिकल लीडर्स को करनी पड़ेगी। और अगर बिहार में समझा ये कर लिया तो ये 26 के आगे नहीं जाएंगे। ये मेरा यकीन है। बिहार में अगर बिहार में ये हार जाते हैं तो फिर मोदी साहब को बहुत जवाब देने हैं। और जब जनता सड़क पे आ जाएगी तो फिर वो जवाब, क्योंकि वो तो बेचारे मीडिया को भी फेस करने के काबिल नहीं है। तो अब मुझसे एक साहब ने कहा कि आप उनको जाहिल क्यों कहते हैं। अभी चंद दिन पहले एक यूट्यूबर ने, मैंने कहा भाई अगर आपके पास डिग्री है तो दिखा दो, और अगर किसी पाठशाला से पढ़ा है तो वहाँ का सर्टिफिकेट दिखा दो, अगर किसी मदरसे से पढ़े हो तो वहाँ का दिखा दो। अरे कहीं का तो कुछ दिखाओ यार, नहीं दिखाओगे तो हम जाहिल कहेंगे तुम्हें, हरकतों से जाहिल कहो ना। हालत ये है कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर अपने एक गवर्नर के मरने पर एक मंत्री को नहीं भेजता। आप सोचिए, सतपाल मलिक मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। चौधरी चरण सिंह ने सन 72 में मुझको और सतपाल मलिक को राजनीति में लाए थे। मेरा पहला इलेक्शन सन 73 में मैं लखनऊ से चौधरी चरण सिंह के टिकट पे लड़ा था, और सतपाल मलिक भी लड़े थे, वो जीत गए, मैं हार गया। उस वक्त से मैं जानता था ये शख्स बीजेपी में भी गया, लेकिन मुस्लिम दुश्मनी से कभी नहीं की। इसी की सजा उसको दी गई। कोई शख्स इस लेवल पे जाके हुकूमत करेगा इतने बड़े मुल्क की, और ऐसे मुल्क में जहां मोहब्बत का पैगाम देने वाले न जाने कितने आए, तुलसी से लेके और कितने आए गांधी तक पैदा हो गए। ये मंजर कभी किसी ने नहीं देखा। अब अगर ये सरकार कायम रह जाती है तो मुल्क कितने उसमें बटेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुल्क चल नहीं पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अदीब साहब। तो ये थे मोहम्मद अदीब साहब, साबिक मेंबर पार्लियामेंट और INCR के चेयरमैन। इनसे हम हालात पर बात कर रहे थे और इनका कहना साफ है कि अगर ये मौजूदा हुकूमत अगर ये टिक जाती है तो फिर मुल्क नहीं टिक पाएगा। बहरहाल जो भी होगा मैं आपको अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए। बहुत बहुत